अच्छा जी, शैब के हमारे करंट अफेयर्स का टेस्ट आप लोगों ने दे दिया। मार्च हो जाएगा हमारे पास इंशाल्लाह। आज उसका सेकंड हाफ का टेस्ट हो, आप लोगों ने कल देना सेकंड हाफ का टेस्ट। तो कोशिश करेंगे संडे को उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके ऑनवर्ड देखेंगे हम। और यहाँ दो तीन चीजें बता दूं। आप लोग भी वो पूछ रहे हो क्या कहते हैं इसकी पीडीएफ्स का। और बाद में ये शायद लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाए आपके, और इसकी रिकॉर्डिंग का भी। तो जब तक मिनिमम आपके ये जून तक आपके टेस्ट नहीं हो जाते, ना रिकॉर्डिंग मिलेगी ना पीडीएफ मिलेगी। उसकी वजह ये है कि आप लोग टेस्ट नहीं दोगे। आप लोगों को योगा पीडीएफ मिल जाएगी, हम बाद में कर लेंगे। तो ये रीजन है, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, ये बाद में मे भी यूट्यूब पे भी अपलोड हो। तो यूट्यूब वालों को तो शायद ये अवेलेबल ना हो पीडीएफ की सहूलत, क्योंकि ये जस्ट आप लोगों के लिए होगी। तो ये इस हवाले से जो सा है मैंने ये बात की थी कि आप लोग अभी सिर्फ टेस्ट दो। टेस्ट के बाद इंशाल्लाह ये पीडीएफ की सारी जिंदगी आप लोगों के साथ रहेंगी, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ रहेंगी। मैं मे भी इनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, फैब के अंदर अब जल्दी जल्दी आप लोगों ने मेरे साथ इसको देखना है कि हमारे पास क्या क्या इश्यूज हुए थे फैब के अंदर। अच्छा जी, पीका ला। पीका क्या था हमारे पास? पीका ला जौन सा है, पीका हमारे पास बेसिकली ये था क्या? पीका का मतलब क्या है, किसी को पता है अभी कि नहीं पता? ये मुझे ये बताना पड़ेगा। पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ऐसे ही था। पीका 2016 के अंदर जो सा प्रिवेंशन ऑफ, पी से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। तो ये जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी सारा ये पीका जो सा है उस हवाले से ये किया गया था 2016 के अंदर। ठीक है, एफआईए को इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल किया गया था। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट थी आपके पास। द प्रेसिडेंट इशूज द ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट, अभी आपने जीके सीरीज के अंदर लेक्चर लिया होगा, क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो ऑर्डिनेंस जो सा आर्टिकल 89 के तहत, आर्टिकल 89 के तहत कौन जारी करता है? प्रेसिडेंट। कल भी हम एचईसी का ऑर्डिनेंस डिस्कस कर रहे थे। तो नन ऑफ दीज जी, शाबाश। 120 दिन के लिए, 120 दिन तक, 120 दिन। अच्छा, यहाँ दो सवाल पूछे जाते हैं। एक 120 दिन, और दूसरी चीज आपने क्या 120 दिन में महीने बना लो, कितने बनते हैं? 4 मंथ बनते हैं, 4 मंथ बनते हैं ना। तो ये भी सवाल आ सकता है कि 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। तो 120 दिन या 4 मंथ, ये दोनों आप लोगों ने इसके याद रख लेना। इंटरनेशनल मदर डे। मदर डे कि मदर लैंग्वेज डे? इंटरनेशनल मदर डे कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? है ना, मदर लैंग्वेज डे है ना ये। मदर लैंग्वेज डे है। ये क्या है? मदर लैंग्वेज डे है। ठीक है, तो 21 फेब को होता है जी। 21 फेब, ये मिस्टेक होगी, टेस्ट में भी शायद होगी, मैं इसको फिर चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो सा है वो 21 फेब को आपका वो होता है। इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब की डेथ हुई थी, ये बताओ जी। 22 को थी, 23 को थी? मेरे ख्याल के मुताबिक 23 फेब थी। तो रहमान मलिक साहब जो है इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। तो एक्स जो है इंटीरियर वजीर दाखिला थे। तो आप सब लोग कह रहे हो 23 फेब, तो मेरे ख्याल के मुताबिक भी 23 फेब ही थी इसकी इनकी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 23 फेब को रहमान मलिक साहब जो उनसे उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट थी। फर्स्ट हिंदू सेनेटर, फीमेल सेनेटर हमारे पास जो उनसे क्या नाम था उनका? कृष्णा कोहली या कृष्णा कुमारी? ठीक है, कृष्णा कुमारी उनका नाम था। तो यहाँ हमारे पास मनोज कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस। कृष्णा थर थर पारकर, सिंध के अंदर जो थर पारकर है वहां से उनका ताल्लुक था, दलित थी। तो वो पाकिस्तान की पहली 2018 के अंदर जो है वो हिंदू सेनेटर इलेक्ट हुई थी। पीपल्स पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी जमात से उनका ताल्लुक था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्या नाम था उनका? ना कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। उसके बाद विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हु इज सुमन पावन। सुमन पावन जो सी हैं ये कौन थी हमारे पास? ये फर्स्ट सिविल जज थी, हिंदू सिविल जज। ये हमारे पास कौन थी? ये सवाल आपके सारे पूछे गए थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर पहली हिंदू जो सी हैं फीमेल सिविल जज जो सी हैं ये मुंतखब हुई थी, बनी थी। तो इनका क्या नाम था? सुमन पावन। तो सिविल हिंदू जज, इनका ताल्लुक भी सिंध से था। ठीक हो गया, तो सी ऑप्शन इसकी। उसके बाद सेनेटर गुरदीप सिंह। सेनेटर गुरदीप सिंह जो से हैं ये पहले सिख सेनेटर हैं। सेनेटर गुरदीप सिंह जोन से हैं ये क्या हैं? ये आपके पहले सिख सेनेटर हैं। तो इनका ताल्लुक कहां से था? बिल्कुल शाबाश, इनका ताल्लुक कहां से है जी? पीटीआई से। बी ऑप्शन, इनका ताल्लुक कहां से था? 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो तब ये भी आए थे, तो इनका ताल्लुक पीटीआई से। बी ऑप्शन। द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ नूर मुकद्दम। नूर मुकद्दम का जोन सा है वो मर्डर डिप्लोमेट की बेटी थी। तो जाहिर जाफर जोन सा उसने इसका एक बेहमाना कत्ल किया था। तो ये आपके पास 2021 बनेगा। 20 जुलाई या 21 जुलाई? 20 जुलाई के 21 जुलाई? 20th जुलाई। सी ऑप्शन।
20 जुलाई 2021 को जो सा है वो नूर मुकद्दम का जाहिर जाफर, और फिर उसके बाद इसको जाहिर जाफर को फेब के अंदर ही सजा हुई थी, इस वजह से मेरे ख्याल में ये डिस्कस हुआ होगा। हु वाज द मर्डर ऑफ नूर मुकद्दम, तो जाहिर जाफर, बी ऑप्शन। ये आसान था, ठीक है, ये हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और ये आ गया सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेंटेंस्ड कैपिटल डेथ, कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी, सजाए मौत दी गई थी किसको, जाहिर जाफर को, और वो मेरे ख्याल में 24 फेब को, इस वजह से ये फेब के मंथ के अंदर डिस्कस हुआ था ये वाकया, कि जाहिर जाफर को जो सा है वो सजाए मौत जो सा है वो सुनाई गई थी। तो 23 नहीं 24 फेब होगा, 23 फेब नहीं 24 फेब होगा, कि 24 फेब को जो सा है वो क्या है, जाहिर जाफर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाए मौत जो सी है वो दी थी। इस एमसीक्यूज को मेरे ख्याल में अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये आप सब लोगों को फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा, एफपीएससी ने भी आपको याद करवा दिया है। तब मैंने बताया था कि ये 2 सवाल लाजमी आपकी 2 साल जान नहीं छोड़ेंगे, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजिट कब किया, और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कब किया। तो खान साहब जौन से हैं वो 23 फरवरी को गए थे, और 24 फरवरी को क्या हो गया था, 24 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया था। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों आप लोगों ने देखा है कि 2022 में बार बार ये सवाल पूछा गया है आप लोगों से, 23 और 24, 23 को खान साहब गए, और उसके बाद जो सा है अगले दिन फिर अटैक हो गया। ये आगे सवाल भी आ गया कि बल्कि ये तो डिफरेंट है, कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जौन से हैं उन्होंने मॉस्को को विजिट किया था। नवाज शरीफ साहब के बाद जौन से हैं इमरान खान साहब, मेरे ख्याल में 22-23 सालों बाद जौन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि गए थे। तो 1999 के अंदर मेरे ख्याल में अप्रैल था या मई था, अप्रैल के अंदर मेरे ख्याल में गए होंगे। तो नवाज शरीफ साहब जौन से हैं उन्होंने मॉस्को विजिट किया था। तो नन ऑफ दीज जी, इसकी ऑप्शन क्या थी, नन ऑफ दीज 1999, 1999 के अंदर जौन से हैं वो नवाज शरीफ साहब ने मॉस्को का विजिट किया था। अच्छा जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कब किया था, 24 फेब को, 24 फेब 2022 को रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर दिया, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट। रशिया अनेक्स्ड क्रीमिया, क्रीमिया का जौन सा आपका रीजन जौन सा है, क्रीमिया आपका एक पेनिनसुला भी है, क्रीमिया के रीजन को रशिया ने कब किया था, बी ऑप्शन, 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जौन सा है, मार्च के मई, एक मार्च और एक मई, एग्जैक्ट बताओ कि मार्च में किया था कि मई में किया था, मार्च में किया होगा, मई नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, जौन सा है वो मई होगा, सॉरी मार्च होगा, मई नहीं होगा, मई नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीजन जौन सा है फेब से लेकर मार्च तक, बिल्कुल वो जंग जब हमला किया था वो भी फेब के अंदर किया था। तो मई नहीं हो सकता, ये उस वक्त डिस्कशन मैंने आपको बताया होगा कि फेब के अंदर ही क्रीमिया के ऊपर हमला किया था, और मार्च तक उसको अनेक्स कर लिया था, और फेब के अंदर ही क्या है, यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ था। हाँ सर्दियाँ, रशिया को सर्दियाँ पसंद है, बिल्कुल ऐसे ही। कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ये तब करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया होगा कि इसके जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, उनका नाम आप लोगों से पूछा जाएगा, उसका जो कैपिटल है वो पूछा जाएगा। तो यूक्रेन का कैपिटल क्या है, वो है केव, ठीक है, वो क्या है, केव। तो उसका हमारे पास, बल्कि इसके कीव के स्पेलिंग यहाँ भी गलत लिखे हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल में वाई आता है इसके अंदर, तो सी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है जी, वजीर खारजा। तो अमेरिका का वजीर खारजा कौन है जी, ब्लिंकन साहब, एंटनी ब्लिंकन साहब। ये ऑप्शन इसकी क्या थी हमारे पास, करेक्ट थी। अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है, वजीर खारजा। और रशिया का जो वजीर खारजा है उसका क्या नाम है, सर्जे लॉरव। लॉरव साहब जो उनसे हैं वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आप लोगों को नाम पता होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उनसे हैं वो क्या है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इंडिया के जयशंकर साहब हैं। तो जो बड़े इसी तरह जो उनसे हैं वो आपके क्या नाम है उनका, चाइना का है, चाइना के जो उनसे हैं उनका क्या नाम है, यांग, चलो उनको देख लेना, चाइना के जौन सा है वो, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट्स में बता देना, वरना जौन सा है उसको देख लेना, ये हाँ वांग जी, वांग, ठीक है। तो चाइना हो गया, ईरान हो गया, उनके जौन से हैं, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये जो बड़े बड़े आपके हैं इनके सारे फॉरेन मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट मैंने डिफरेंट उसमें करवाए हुए हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेटो क्या है जी, 1949 के अंदर ये नेटो की बॉडी बनती है, ठीक है, नेटो। नेटो क्या है जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड नहीं ट्रीटी, तो ए ऑप्शन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके 30 मेंबर्स हैं जी, 30 मेंबर्स हैं। और ये रशिया यूक्रेन जंग में मैंने बताया था एक बहुत बड़ा फैक्टर था नेटो का, जिसकी वजह से वो की हुआ था। और आगे आप लोग देखोगे शायद आगे करंट अफेयर्स में ये भी
कि इसके मेंबर्स कितने हैं जी, 30 मेंबर्स हैं, लेकिन दो ऐसे मुल्क हैं जो इसकी रुकनीत लेना चाह रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, वो भी जरा मुझे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताओ। एक मुझे तो पता है, आप लोग बताओ, ताकि बाकियों को भी, अगर किसी को नहीं पता तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि दो मुल्क जो कि इसकी मेंबरशिप लेना चाह रहे थे वो कौन कौन से आपके स्कैंडिनेवियन मुल्क थे। उसका जल्दी जल्दी मुझे नाम बताओ, शाबाश। एक फिनलैंड, नहीं यूक्रेन नहीं, एक फिनलैंड था, और दूसरा कौन सा था आपका, एक फिनलैंड था और एक आपका स्वीडन था। फिनलैंड और शाबाश दूसरा, शाबाश। एक फिनलैंड और एक स्वीडन जोन सा है, ये दोनों जोन सा है वो इसके, उन्होंने इसके लिए किया है। अभी 30 मेंबर हैं, तो जब ये अप्रूव हो जाएंगे तो फिर 32 मेंबर्स हो जाएंगे इसकी। नेटो वाज फाउंडेड इन 1949। 1949 में वाशिंगटन के अंदर ये बनी थी। और अगर इसका कभी गलती से हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो वो ब्रसेल्स, जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां क्या है इसका हेडक्वार्टर है नेटो का जी। ऑरेंज रेवोल्यूशन 2004-5 के अंदर रेवोल्यूशन आई थी जी, एक एहतजाज जैसे रेवोल्यूशन। हमारे हमारे भी यहाँ लोगों को इनकलाब लाने का बड़ा शौक है। तो एक इसी तरह का ऑरेंज रेवोल्यूशन आई थी यूक्रेन के अंदर। तो इसका सवाल पीपीएससी में उसके रिलेटेड, यूक्रेन के रिलेटेड पूछा गया था 2004-5 में। तो ए ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। एज पर सीनियरिटी प्रोटोकॉल, कल भी इसको हमने डिस्कस किया था कि सीनियर पुनी जज कौन है इस टाइम पे, क्या कहते हैं, जो आपके चीफ जस्टिस बनते हैं वो सीनियरिटी की बेस पे बनते हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम पर कौन है, उमर अता बंदयाल साहब हैं। उमर अता बंदयाल साहब हैं 28वें चीफ जस्टिस। तो उसके बाद जो सा है वो पाकिस्तान का 2023 में नया चीफ जस्टिस कौन बनेगा, काजी फाइज ईसा साहब जी। काजी फाइज ईसा साहब, काजी फाइज ईसा साहब जो से हैं नेक्स्ट। यहाँ लिखा है हु विल बी द, इज नहीं पूछा हुआ, इज पूछते तो वो क्या है, वो उमर अता बंदयाल है 28वें, लेकिन हु विल बी द, तो काजी फायज ईसा जॉन से हैं, वो सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। रिटायरमेंट एज क्या होती है जी, रिटायरमेंट एज जो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछा हुआ है यहाँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या है, सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है जी, 65 साल। और हाई कोर्ट के जज की कितनी होती है, 62 साल। ये दोनों आप लोगों ने याद रखना है। हाई कोर्ट के जज की 62 साल, और सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वो कितनी होती है, 65 ईयर्स। वेन उमर अता बंदयाल टुक ओथ एज 28th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बताओ मुझे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उन्होंने ओथ कब ली थी, 5 फेब को या 2 फेब को, 5 फेब को ली थी कि 2 फेब को, 2 फेब को। 2 फेब को जो सा है उमर अता बंदयाल साहब जो से हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो से उमर अता बंदयाल वो बन गए थे, ठीक हो गया। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, माइकल ओवन साहब, माइकल ओवन का ताल्लुक कहाँ से है जी, इंग्लैंड से। इनको एम्बेसडर बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से, फुटबॉल का एम्बेसडर बनाया गया था। और इनका ताल्लुक कहाँ से है, फुटबॉल का, अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी गुजरा है आप लोगों का। तो माइकल ओवन साहब जो है उनका इंग्लैंड से जो है वो क्या है, ताल्लुक था। अच्छा जी, विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स, मेरे ख्याल में इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी कि जो 2021 में हुए थे टोक्यो के अंदर वो आपके समर ओलंपिक्स थे। और जो 2022 में हुए थे, जो 2000 जो 2022 के अंदर, जो 2022 के अंदर हुए थे आपके, वो विंटर ओलंपिक्स थे। और ये कहाँ हुए थे विंटर ओलंपिक्स, ये फेब के अंदर आपके शुरू हुए थे। तो ये आपके बीजिंग, चाइना के अंदर, ये आपके फेब के अंदर स्टार्ट हुए थे। फेब के अंदर स्टार्ट हुए थे मेरे ख्याल में, बिल्कुल 4-5 फेब को ही। तो विंटर ओलंपिक्स जो से हैं ये आपके क्या है, बीजिंग चाइना के अंदर हुए थे। और नेक्स्ट जो आपका 2000 है, हर 4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, इमरान खान साहब जो से वो भी गए थे। तो विंटर ओलंपिक्स 2022 जोन से है, अब ये 4 साल बाद 2026 में होंगे। ये भी साथ याद रख लो, 2026 में कहाँ होंगे पता है, इटली में होंगे। ऐसे ही है ना। बिल्कुल, 2026 के जोन से हैं वो कहाँ होने हैं, इटली, ठीक है, वो इटली के अंदर होने हैं। और 2030 के जोन से हैं वो अभी तक डिसाइड नहीं हुए। और इसी तरह बाकी का मेरे ख्याल में नीचे एमसीक्यूज है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि समर ओलंपिक्स जोन से हैं वो कहाँ कहाँ होने हैं। विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ये अभी महक ने भी बता दिया है, तो इमरान खान साहब जोन से हैं वो पाकिस्तान की तरफ से गए थे। और याद रखना, पाकिस्तान ने विंटर ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल नहीं जीता। विंटर ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता, और इसी तरह टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता था। ये दोनों सवाल याद रखने हैं। ऑफिशियली विंटर ओलंपिक्स स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट हुए थे जी विंटर ओलंपिक्स, 5 फेब को। विंटर ओलंपिक्स जो से हैं वो आपके 5 फेब को ही हुए थे ना, कि 4 फेब को, डिसाइड कर लो आपस में, 4 फेब के 5 फेब, 4 फेब को जी, 4 फेब, 4 थी।
4 फेब 2022 को जो सा है, 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स जो से हैं वो आपके स्टार्ट हो गए थे। और समर ओलंपिक्स अगेन आ गया। अच्छा अब ये देखो, समर ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन, कहाँ हुए थे? ये थे 2020। ये मैं आप लोगों को पता होगा कि 2020 में क्यों नहीं हो सका, कोविड की वजह से। ये क्या है? समर ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, साथ ही ठीक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स जो से हैं ये 2020 के कब हुए थे? कोविड की वजह से 2021 के अंदर हुए थे ऑफिशियली। टोक्यो ओलंपिक्स, ये टोक्यो के स्पेलिंग हर जगह गलत की, ये इसका बताओ, मैं जरा टोक्यो के स्पेलिंग सही कर लूं। टोक्यो ओलंपिक्स हमारे पास कब स्टार्ट हुए थे जी? जुलाई 2021 के अंदर, 20 में नहीं। 23 जुलाई 2021। 2021 के अंदर बेसिकली क्या थे, होने कब थे ओलंपिक्स आपके? 20 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से कब शुरू हुए? जुलाई 2021 के अंदर जो सा ये आपके स्टार्ट हुए। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या होगी? करेक्ट हो गई। अच्छा जी, अब ये क्या है? विंटर ओलंपिक्स 2026, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग बता चुके हो। रोम इटली के अंदर, ठीक है, रोम इटली के अंदर। नहीं, जज्बाती नहीं होना। यहाँ क्या है? विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है। अच्छा अब बताओ, समर ओलंपिक्स की चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। समर ओलंपिक्स 2020 के बाद अब कब होने हैं? 2024 के अंदर। तो याद रख लो, जो 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कहाँ होने हैं? वो होने हैं पेरिस में, जो जरकून ने बताया। ठीक है, 2024 का जो ओलंपिक्स है किसका, समर का, वो कहाँ होना है? पेरिस में होना है। फिर 2024 के बाद कहाँ होना है? 2024 के बाद कहाँ होना है? 2028 में। 2028 वाला जो सा है समर ओलंपिक्स, वो कहाँ होना है? लॉस एंजलिस, LA, अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, USA, बिल्कुल, लॉस एंजलिस। उसके बाद फिर होना है 2032 के अंदर। 2032 के अंदर, 2032 का कहाँ होना है? ऑस्ट्रेलिया, शाबाश, ब्रिस्बेन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना है, ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स अभी एक का कंफर्म हुआ है, 2028 का, और सॉरी 2000 क्या कहते हैं आपका, 26 का। और उसके अलावा जो समर ओलंपिक्स है वो तीनों आप लोगों ने याद रख लेने हैं। हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया? गौतम अडानी, ये एशिया के भी सबसे रिचेस्ट बंदा है जी। सी ऑप्शन। गौतम अडानी जो सा है ये एशिया का भी सबसे रिचेस्ट, अब जो सा दुनिया में भी ये टॉप उसमें आया हुआ है, टॉप 5 में, बड़ा पैसा है इसके पास। अच्छा जी, खैबर शिकन मिसाइल पाकिस्तान का है कि ईरान का है, या सऊदी अरेबिया का है? शाबाश, ईरान। खैबर शिकन मिसाइल जो सा है वो किसका है जी? खैबर शिकन मिसाइल बिलोंग्स टू ईरान। ये ऑप्शन इसकी करेक्ट हो गई। अम्बेसडर ब्रिज किस किस को मिलाता है जी? अम्बेसडर ब्रिज जो सा है ये आपका अमेरिका को किसके साथ मिलाता है जी? अमेरिका को कनाडा के साथ मिलाता है। कनाडा, कनाडा जो सा है ना आपका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका जो सा है सबसे बड़ा मुल्क, कनाडा। तो अम्बेसडर ब्रिज जो सा है उनको मिलाता है। और ये कौन से रिवर के ऊपर है जी? डेट्रॉयट रिवर। बी ऑप्शन, शाबाश। तो डेट्रॉयट रिवर के ऊपर जो सा है ये आपका, क्योंकि अम्बेसडर ब्रिज के ऊपर मेरे ख्याल में कोई क्या हो रहा था उस टाइम पे जब हमने फेब के अंदर ये करंट अफेयर्स किए थे, तो उसमें कोई प्रोटेस्ट वगैरह मेरे ख्याल में चल रही थी कोई, अब बता देना जो भी होगा। ट्रक, हाँ ट्रक, हाँ ट्रक ड्राइवर्स की जोन सी है वो प्रोटेस्ट चल रही थी उस जमाने के अंदर। तो उस वजह से ये एम्बेसडर ब्रिज मैंने जोन सा है वो डिस्कस किया होगा। अच्छा जी, स्टारलिंक, स्टारलिंक आपके इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। स्टारलिंक जोन सी है ये आपकी सेटेलाइट, इसमें आपको तारों की, वाईफाई राउट, ये सारी चीजों की, तारें वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये सेटेलाइट, सेटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया करेगी। तो ये कौन स्टारलिंक को ओन करता है जी? एलन मस्क साहब। टेस्ला जिनकी है, जिनकी स्पेस एक्स है, ये वही एलन मस्क साहब है। ठीक है, ये वही एलन मस्क साहब हैं जिनकी टेस्ला है, जिनके पास क्या है, स्पेस एक्स है, और जिन्होंने $44 बिलियन का क्या खरीदा है रिसेंटली? ट्विटर खरीदा है, ट्विटर, ट्विटर। तो ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है। PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, PTA, PTA, PTI, PTA, 1996। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 1996 में बनी थी, शाबाश। किसी को डेट याद है कि PTI जोन सी है, PTI जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो जोन सी है कौन से उसमें बनी थी? अप्रैल, 25 अप्रैल, शाबाश। 25 अप्रैल 1996 में तहरीक इंसाफ भी बनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की जो पार्टी है ना, इमरान खान साहब की जोन सी है वो क्या है, जो पार्टी है, वो भी आपकी कब बनी थी? 1996 में। PTA भी और PTI भी। और PTA का जो चेयरमैन था, आजकल कोई भी नहीं है। तो PTI का चेयरमैन इमरान खान, और PTA का चेयरमैन एक बाजवा साहब थे। वो वाले बाजवा नहीं, ये एक और बाजवा, ठीक है।
आपको पता है मुल्क के अंदर बाजवा साहब बहुत ज्यादा है, तो उनका नाम वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे कोई चेयरमैन ही नहीं है, तो आपने याद नहीं करना, तो घबराना भी नहीं है। भूल जाओ, अजीम बाजवे को भूल जाओ। बाजवा वैसे बड़ा अजीम है। नहीं है बाजवा। ठीक हो गया। तो रिसेंटली ये मैं आपको ये आप लोगों को पता है कि दो स्टेट्स, पंजाब को और कैलिफोर्निया जो सा है उसको सिस्टर स्टेट का जो सा अकॉर्ड, उसके लिए अकॉर्ड किया गया था। ये बाद में ये एमसीक्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है, उस जमाने में एक मुआहदा हुआ था, लेकिन फिर परवेज अलाई साहब ने इसको दोबारा किया। तो कैलिफोर्निया को और पंजाब को जो सा है वो सिस्टर स्टेटहुड का जो सा है वो उसके लिए मुआहदा किया गया था। सिक्स्थ समिट ऑफ एयू, ईयू। एयू क्या है? एयू अफ्रीकन यूनियन, और ईयू क्या है? यूरोपीय यूनियन। तो इनका सिक्स सेशन जो सा समिट हुआ था ब्रसल्स के अंदर, ए ऑप्शन। ठीक है, ब्रसल्स के अंदर जो सा इन दोनों का क्या हुआ था, एक समिट हुआ था, तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। बिल गेट्स। बिल गेट्स आप आए थे पाकिस्तान, और आप लोगों को पता है ये 2000 अभी जो पेपर हुए रिसेंटली उनमें बार बार पूछा गया था कि इनको कौन सा अवार्ड लेके गए थे भाई साहब। पाकिस्तान तो बेचारा आ गया, बिल्कुल 27 फरवरी को ये पाकिस्तान आया था, पर पाकिस्तान से कौन सा अवार्ड लेकर गया जी बिल गेट? सितारा पाकिस्तान या हिलाले पाकिस्तान? हिलाले पाकिस्तान, ये नीचे सवाल भी है। ठीक है, इनकी पोलियो के हवाले से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो अलवी साहब ने इनको क्या अवार्ड दिया था? हिलाले पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यूज। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, बिल्कुल हिलाले पाकिस्तान। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है वैसे, चलो ये बताओ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है पाकिस्तान का, कौन सा है? निशाने पाकिस्तान। नहीं, सिविलियन की बात कर रहा हूं युसरा, सिविलियन। निशाने हैदर आपका आर्मी का है। ठीक है, तो निशाने पाकिस्तान जो सा है, निशाने पाकिस्तान जो सा है वो पाकिस्तान का, मैंने तरतीब बताई थी ना आपको। निशान, फिर हिलाल, फिर सितारा और तमगा। निशान सबसे हाईएस्ट होगा, सेकंड हाईएस्ट हिलाल होगा, फिर सितारा होगा, सितारे के बाद तमगा होगा। ठीक हो गया? हाँ। अगर पूछ लिया जाए ये, बल्कि अब मैं बता देता हूँ एमसीक्यूज, अगर पूछ लिया जाए आर्मी का सबसे हाईएस्ट, तो वो कौन सा है आपका? निशाने हैदर। आर्मी के अंदर ऑपरेशनल अवार्ड होते हैं सिविलियन साइड पर, वहां होता है सितारा बिसालत। आर्मी के अंदर अगर आपका जो आप जो ऑपरेशन क्या कहते हैं, ऑपरेशन करते, मतलब ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, आप फाइटिंग करते हुए अगर आपकी शहादत हुई है या आप उसमें आपने बहादुरी दिखाई है, तो आपको निशाने हैदर मिलेगा। लेकिन आर्मी की साइड पे एक नॉन ऑपरेशनल अवार्ड भी होता है, तो नॉन ऑपरेशनल में सबसे हाईएस्ट होता है, उसको सितारा बिसालत कहते हैं। ठीक है, तो ये भी फर्क आपने याद रखना है, ये सवाल पूछा जाता है। और लेकिन अगर सिंपल सिविलियन पूछा जाएगा सबसे हाईएस्ट, तो वो आपका निशाने पाकिस्तान है। अच्छा जी, कितने रह गए? बस ये लास्ट है जी, ये लास्ट है। अच्छा जी, दो लग गए। J10C, J10C फाइटर तैयारे जो से हैं, ये पाकिस्तान को कहाँ से मिले हैं जी? ये पाकिस्तान को चाइना से मिले हैं। ये मार्च के, अच्छा यहाँ ये इसको सी ऑप्शन, ये मैं दोनों एमसीक्यूज करवा लूं फिर इसके ऊपर बताता हूँ कि J10C फाइटर जो से हैं वो चाइना से मिले हैं, और F-16 जो से हैं वो पाकिस्तान ने किससे खरीदे हैं? अमेरिका से, यूएसए से जो से हैं वो यूएसए के हैं। अच्छा, J10C के मुतालिक दो चीजें याद रख लो। एक तो अभी आप लोग मार्च के एमसीक्यूज कर रहे होगे, ये J10C पाकिस्तान का जो पहला बैच था ना, इसका पहला बैच, ये जो से है J10C जो से है, इसका पहला बैच पाकिस्तान को मार्च 2022 के अंदर चाइना से मिला था। और इसमें एक सवाल पूछा गया था, मैंने इसके ऊपर बड़ा सर्च किया था एक जमाने में, लेकिन फिर बाद में मुझे ये मिल गया कि पहले बैच में पाकिस्तान को कितने J10C तैयारे मिले थे। तो पहले बैच के अंदर पाकिस्तान को 6 J10C तैयारे जो से हैं वो मिले थे, 6। ठीक है, तो अभी जो सितंबर गुजरा है, ये जो आपका 4-5 महीने पहले 2022 सितंबर, उसमें सेकंड बैच भी आ गया, उसमें सेकंड बैच भी आ गया, उसमें भी 6 तैयारे थे। ठीक है, तो टोटल इस टाइम पे पाकिस्तान के पास कितने तैयारे हैं J10C के? 12। एक बैच आया मार्च 2022 के अंदर 6 तैयारों का, फिर सितंबर 2022 के अंदर दूसरा बैच आया, उसमें भी कितने थे? 6 तैयारे थे। तो ये पाकिस्तान को, ये चाइना की तरफ से पाकिस्तान लेता है J10C, और ये जो आपका F-16 है ये यूएसए के। ठीक है, F-16 यूएसए, और F-17 जो उनसे तैयारे हैं वो भी चाइना जो सा है, पाकिस्तान और चाइना मिलके, पहले चाइना ने बनाया, पाकिस्तान और चाइना मिलकर इनको तैयार करते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ तक ओके हो गया, ये आपके फेब के करंट अफेयर्स। बाकी मार्च का टेस्ट दो इंशाल्लाह। कल होगा आपका मार्च का टेस्ट, तो कल तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मे बी हम संडे को अगर टाइम मिला तो संडे को कर लेंगे, वरना फिर मंडे को कर लेंगे। वैसे संडे आपका टेस्ट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, संडे आपका टेस्ट कोई भी नहीं होगा, ऑफ होगा, आप भी रेस्ट करना। लेकिन हो सकता है आपको रात को हम डिस्कशन के लिए हम जो सा है वो देख लें। ठीक हो गया? चलो जी।